हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आप सभी मंजरीज का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, दिव्य प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। तो हम थर्ड लेसन पर थे, 16 नंबर पेज नंबर, लास्ट पैराग्राफ। शुरू करने से पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। यस गौरी, पढ़ना शुरू करो प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति पारिवारिक स्नेह में बंधा है। जो व्यक्ति पारिवारिक मामलों में अनुरक्त रहता है वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। स्वभावतः हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। उसे समाज, मैत्री तथा प्रेम की आवश्यकता होती है। ये आत्मा की मांगें हैं, किंतु वे विकृत रूप में प्रतिबिंबित हो रही हैं। मैंने देखा है कि आपके देश में अनेक पुरुषों तथा स्त्रियों का कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना प्रेम कुत्तों बिल्लियों में स्थापित कर रखा है, क्योंकि वे किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं, किंतु किसी को भी उपयुक्त ना पाकर अपना बहुमूल्य प्रेम कुत्ते बिल्लियों को दे देते हैं। हमारा कार्य है इस प्रेम को, जिसे कहीं ना कहीं स्थापित करना ही है, कृष्ण पर स्थानांतरित करना। यही कृष्ण भावनामृत है। यदि आप अपने प्रेम को भगवान श्री कृष्ण पर स्थानांतरित करते हैं तो यह सिद्धि है, किंतु आजकल लोगों को हताश किया तथा ठगा जा रहा है। अतएव उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहता कि वे अपना प्रेम कहाँ स्थापित करें। अतः अंत में वे कुत्ते बिल्लियों पर अपना प्रेम स्थापित कर देते हैं। हर व्यक्ति भौतिक प्रेम से बद्ध है। भौतिक प्रेम में उन्नत व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन विकसित कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम का यह बंधन अत्यंत बलशाली होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रस्ताव रखते हैं कि मनुष्य को बाल्यकाल से ही कृष्ण भावनामृत सीखना चाहिए। जब बालक 5-6 वर्ष का हो जाता है, जैसे ही उसकी चेतना विकसित हो जाती है, उसे प्रशिक्षण पाने के लिए पाठशाला भेज दिया जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसकी शिक्षा प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। 5 से लेकर 15 वर्ष तक की विधि अत्यंत मूल्यवान होती है। आप किसी भी बालक को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण दे सकते हैं और वह इसमें सिद्ध हो जाएगा। बालक यदि कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं रहता और उल्टे वह भौतिकतावाद में प्रगति कर लेता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन विकसित कर पाना कठिन है। यह भौतिकतावाद क्या है? भौतिकतावाद का अर्थ यह है कि इस जगत में हम सभी आत्माएं होते हुए भी एक सेकंड माता जी, आगे आस्था पढ़ो माता जी। जी माता जी। भौतिकतावाद का अर्थ है कि इस जगत में हम सभी आत्माएं होते हुए भी इस जगत का किसी न किसी प्रकार का भोग करना चाहते हैं। आनंद आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण से संबंधित अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है, किंतु हम यहाँ कुलूषित सुख का भोग कर रहे हैं। जिस तरह बावरी न्यूयॉर्क की एक बस्ती का हर व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ शराब पीकर भोग कर सकता है, भौतिक भोग का मूल सिद्धांत मैथुन है। इसलिए मैथुन न केवल मानव समाज में मिलता, अपितु बिल्ली समाज, कुत्ता समाज, पक्षी समाज सभी में मिलेगा। दिन में कबूतर कम से कम 20 बार संभोग करता है, यही उसका आनंद है। श्रीमद् भागवतम द्वारा ये पुष्टि होती है कि भौतिक भोग नर तथा नारी के यौन मिलाप से अधिक किसी अन्य पर आधारित नहीं है। प्रारंभ में कोई लड़का सोचता है, वाह वह लड़की कितनी सुंदर है, लड़की कहती है कि वह लड़का उत्तम है। जब वे मिलते हैं तो भौतिक कल्मश अधिक प्रगाढ़ हो जाता है, और जब वे संभोग करते हैं तो वे और अधिक लिप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे ही लड़का तथा लड़की विवाहित हो जाते हैं, वे घर चाहते हैं, फिर उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो वे सामाजिक मान्यता, समाज, मैत्री तथा प्रेम चाहते हैं।
इस तरह भौतिक आसक्ति बढ़ती जाती है। इन सभी में धन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अतीत भौतिकतावादी होता है वह किसी को भी ठग सकता है, किसी का भी वध कर सकता है, किसी की धन की मांग कर सकता है, उधार दे सकता है या चोरी कर सकता है। कोई भी कार्य जिससे धन प्राप्त हो सके कर सकता है। वह जानता है कि उसका घर, उसका परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे सर्वदा विद्यमान नहीं रहेंगे। वे समुद्र के बुलबुले के समान है जो उत्पन्न होते ही थोड़ी देर में चले जाते हैं, किंतु वे आध्यात्मिक आसक्त रहते हैं। उनके परिपालन के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए वे अपने आध्यात्मिक विकास को बलि देता है। मैं ये शरीर हूँ, मैं इस भौतिक जगत का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ और मैं इस परिवार से संबंधित हूँ। ये विकृत चेतना बढ़ती ही जाती है। उसका कृष्ण भावनामृत कहाँ है? ये वह इतनी गहराई तक फंस जाता है कि उसके लिए धन अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है। दूसरे शब्दों में वह धन के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है, चाहे कोई गृहस्थ हो या श्रमिक, व्यापारी हो या चोर डकैत या धूर्त। हर व्यक्ति धन के पीछे लगा हुआ है। यही मोह है। इस बंधन में वह अपने को विनष्ट कर देता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस अवस्था में जब आप भौतिकतावाद में अत्यधिक लीन हो तो आप कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को बालपन से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वह कहते हैं कभी न कभी की उपेक्षा विलंब से करना श्रेष्ठ है। यद्यपि तुम अपने बालपन से ही कृष्ण भावनामृत को प्रारंभ करने का अवसर गवा बैठे हो, किंतु तुम जैसी भी स्थिति में हो वहीं से आरंभ करो। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि चूंकि तुमने अपने बचपन से कृष्ण भावनामृत नहीं शुरू किया इसलिए तुम उन्नति नहीं कर सकते। ये वे अत्यंत कृपालु है। उन्होंने हमें ये उत्तम हरे कृष्ण का कीर्तन का विधि प्रदान की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। चाहे जवान हो या बूढ़े, आप चाहे जो भी हो, बस इसे शुरू कर दे। आप यह नहीं जानते कि आपका जीवन कब समाप्त हो जाएगा। यदि आप निष्ठा पूर्वक क्षण भर के लिए भी कीर्तन करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये आपको महान से महान संकट से अपने जीवन में पशु बनने से बचा लेगा। थैंक यू सो मच। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रहलाद महाराज हमें क्या कहते। तो चैप्टर 3 जो है उसका नाम है पारिवारिक मोह। तो इसमें प्रहलाद महाराज ने बताया है कि हमें जो है, हम क्योंकि आत्मा है और भगवान के अंश है, लेकिन क्या है कि हम अपने आप को भ्रम में डाल लिए हैं, तो हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा, जहाँ तरह तरह के दुख मिल रहे। तो इसमें निकलने का उपाय क्या है? बचपन से भक्ति करनी चाहिए, प्रहलाद महाराज ने भी बताया। लेकिन होता क्या है, इसके उल्टा होता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति जो मटेरियल वर्ल्ड में रहता है वो पारिवारिक स्नेह में बंधा रहता है। ये मतलब ये एक लक्षण है मटेरियल लोगों में, है ना। और वो हर व्यक्ति क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सर्च कीजिए तो हर व्यक्ति प्रेम की तलाश में रहता है। हर व्यक्ति चाहता है ना तो उसको कोई प्रेम करे, उसका कोई केयर करे, है ना, उसकी बात सुने, उसके साथ रहे, वो उसकी सेवा करे, है ना। आप लोग में से ऐसा एग्री है? हम हर किसी कोई ना कोई से प्रेम करना चाहते हैं, राइट? किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं। तो प्रेम जो है हमारे जो जीवन का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है प्रेम करना। लेकिन क्या है कि सही ज्ञान नहीं होने के कारण ये जो प्रेम है ये विकृत है। तो हम भूल गए हैं कि हमें किसे प्रेम करना चाहिए। जब हम भगवान से बिलोंग करते हैं तो हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, तभी तो सुखी होंगे। लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड का मानने लगते हैं, अपने आप को शाश्वत है ये भूल जाते हैं। तो हमारा प्रेम कहाँ बंध जाता है? या तो परिवार में। तो अगर परिवार में नहीं प्रेम है तो फिर परिवार नहीं है, या मतलब परिवार के बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर एक
प्रेम, क्योंकि प्रेम तो स्वभाव है जीव का, फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो कहाँ जाता है? जब हमको हमारे पास GOD गॉड नहीं है तो हम उल्टा करते हैं, DOG डॉग करते हैं, राइट? तो डॉग डॉग में आ सकती होती है, बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, क्यों? क्योंकि कुत्ते को बोलते हैं सिट डाउन, तो सिट डाउन होता है, तो इसका पूछ हिलाता हुआ पैर के पास आता है, चाटता है, वॉट एवर ही ऑर्डर ही कैन डू, है ना? तो बड़ा अच्छा लगता है ना, ईगो सेटिस्फाइड होता है ना? तो लोग सुबह सुबह जाते हैं उसको पॉटी कराने के लिए, है ना? उसकी आवश्यकता पूरी, तो उसके संग में रह रहकर वो मनुष्य है ये भूल जाते हैं। तो जो, क्योंकि उससे जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उससे उससे प्रेम डेवलप हो जाता है। तो जो वो खाता है वो हम खाते हैं, यानी कुत्ता मांस मछली जो खाता है फिर हम भी वही खाते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करने लगे हैं ना। और कुत्ते से बहुत ज्यादा स्नेह होता है। तो आजकल अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप इस मेट्रो सिटीज में, तो मतलब बहुत तेजी से ये डॉग कल्चर बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अलोन हैं, तो वो भी प्रेम चाहते हैं, लेकिन उनको प्रेम मिलता नहीं है, तो क्या करते हैं? कुत्ता, बिल्ली पालते हैं। और बहुत तेजी से कल्चर फैल रहा है। तो इनका कुत्ते बिल्ली का पालने से प्रॉब्लम क्या है? हम तो किसी को भी प्रेम कर सकते, प्रॉब्लम डेस्टिनेशन का हो जाए। हम जिसको प्रेम करते हैं, जिसके संग रहते हैं, जिनकी विचारधारा के रहते हैं, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, यम यम याप्ति स्मरन भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावः। भगवद गीता 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे भाव को रखकर हम शरीर त्यागेंगे, वैसा ही नेक्स्ट हमें शरीर मिलेगा। तो दिन भर अगर हम कुत्ते के साथ रहेंगे, पप्पी के साथ, कुल्लू का नाम भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं ना, डिजाइनर, डोगा, है ना? तो हम दिन भर डोगा 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 बोलते रहते हैं, है ना? या जो भी और अच्छे अच्छे नाम होते हैं, पता नहीं। तो हम दिन भर ये बोलते हैं और भगवान का नाम हरे कृष्णा नहीं लेते। तो जो जिससे आसक्ति रखेंगे हम उसी के पास जाएंगे। तो डॉग जो होता है वो चांडाल योनि होता है। जिस घर में डॉग रहते हैं वो चांडाल वास करते हैं वहां पर। इवन पितराज भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में वो व्यक्ति चांडाल के सारे काम कर रहा है। मीट ईटिंग करता है। अच्छा, मीट ईटिंग करता है तो क्या होता है? अनऑस्पिशियस प्राणी है कुत्ता। अगर आप भगवान का भोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, अगर कुत्ते ने देख भी लिया तो भगवान उस प्रसाद को छूते नहीं। शास्त्र हम पढ़ते नहीं, है ना? इसीलिए क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता कि किसको गले लगाना चाहिए और किसको बाहर रखना चाहिए। हम गाय को कसाई खाने में भेज रहे हैं और कुत्ते को घर के अंदर पाल रहे हैं। इसी को कहते हैं ब्राह्मण कल्चर का हास होना। तो हम जिसके साथ रहते हैं उसकी तरह की चीजें यूज करते हैं। अगर हम भगवान के साथ रहेंगे तो क्या करेंगे? शाकाहारी खाएंगे, है ना? दूध दही ये सब खाएंगे, मक्खन मलाई ये सब खाएंगे, रबड़ी है ना, तरह तरह के व्यंजन खाएंगे, है ना? फिर हमारा बिहेवियर कैसा होगा? हमारे अंदर 26 गुण रहेंगे, विनम्रता, धैर्य, क्षमा, है ना? ये सारे गुण हमारे अंदर डेवलप होंगे, है ना? और फिर हमारी थिंकिंग कैसी होगी? वसुदेव कुटुंबकम, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखेंगे, है ना? तो मलिनता नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगी, इच्छा ये सब नहीं रहेगी। तो भगवान कैसे हैं? भगवान तीनों गुणों से परे हैं, सच्चिदानंद है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि उनका प्लैनेट जो है, उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जैसे वो है वैसे हमें प्राप्त होगा, है ना? और दूसरी तरफ हम डॉग की सेवा करेंगे, डॉग कल्चर में है तो कैसे होगा? डॉग भौंकता रहता है, हाँ वाह वाह। क्यों? ये उसको लगता है ये मेरा इलाका है, नोबडी कैन एंटर। तो उसके साथ रहने पर क्या आ जाएगा हमारे अंदर? द्वेष, अहंकार, मिथ्या अहंकार, है ना? ईर्ष्या, है ना? धोखाधड़ी करना। जब हम मीट ईटिंग करेंगे तो किसी की हत्या करेंगे मतलब दया नहीं रहेगी हमारे। तो जब मीट ईटिंग ऐसे ही थोड़ी होती है, अल्कोहल भी लेते हैं, ड्रग्स भी लेंगे उसके साथ साथ,
ऐसा थोड़ा कि खाली मीट ईटिंग करेंगे, है ना। फिर जब हम ड्रग्स लेने लगेंगे तो हमारे अंदर तपस्या नहीं रहेगी, है ना। जब हम ड्रग्स और मीट ईटिंग करेंगे तो हम एलिसिस सेक्स भी करेंगे ही करेंगे, उससे हम दूर कहाँ रहेंगे, है ना। लड़के लड़कियों का संग करेंगे, पार्टी करेंगे, नाइट क्लब में जाएंगे, है ना। तो अवैध संबंध रखेंगे क्योंकि हमको लगेगा इसके साथ प्लेजर नहीं तो इसके साथ प्लेजर है, इसके साथ प्लेजर नहीं तो उसके साथ प्लेजर है। हम देखेंगे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ संभोग करता है, स्ट्रीट पर संभोग करता है, सबके सामने करता है। तो अब वो डॉग कल्चर को बहुत आजकल दिखाते हैं ना कि अगर हम सड़क पर हाथ में हाथ डाल के किसिंग सीन सड़क पे कर रहे हैं तो वी आर वेरी बोल्ड, इट इज वेरी बोल्ड साइन and we are very modern, actually this is कुत्ता सभ्यता, है ना। एक कुत्ता रहता है, एक कुतिया के साथ कई कुत्ते संभोग करते हैं विदाउट एनी रिलेशन, विदाउट एनी संबंध, और यही सेम रिलेशन वो जिसका संग करे तो वैसे ही वो अपना भी संग करते हैं, इसीलिए वो फिर नियम पालन नहीं करते, किसी के साथ भी संग करते हैं। जब वो संभोग करते हैं तो उनके अंदर थर्ड नियम जो है धर्म का वो खत्म होता है, वो स्वच्छता, सूची, उनके अंदर प्योरिटी नहीं रहती। और फिर उसके बाद एक चीज और उनके अंदर डेवलप होता है और वो है किसी भी तरह का जुआ खेलना। जब मीट ईटिंग करेंगे, हाँ, और जब ऐसे सेक्स करेंगे तो वो क्लब में भी जाएंगे, क्लब में जुआ खेलेंगे। तो जो व्यक्ति जुआ खेलता है वो व्यक्ति सच नहीं बोल सकता, जुआ खेलने वाले व्यक्ति कभी सच नहीं बोलता, है ना। तो ये फोर्थ स्तंभ है धर्म का, ये भी नष्ट हो जाता है। तो जहां धर्म नहीं तो अधर्म रहेगा। आप देख रहे हैं सारा लिंक, आप जिसकी अगर आप भगवान की सेवा करेंगे तो कैसे आप सच्चिदानंद आपकी डेस्टिनेशन है, भगवत धाम डेस्टिनेशन, और यहाँ पे भी डेस्टिनेशन अच्छी है। लेकिन अभी अब यहाँ पे अगर आप GOD डॉग नहीं, अगर रिवर्स करके DOG डॉग कल्चर कर देंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। तो फिर एंड ऑफ द रिजल्ट ये जीवन में भी आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे क्योंकि मैं करते रहेंगे। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी एरिया है, तुम कैसे आ गए भाव भाव है ना। तो वही कल्चर हम अपनाएंगे कुत्ते जैसा, है ना। तो कुत्ते जैसा व्यक्ति जब पाप करता है, अपराध करता है तो सुखी नहीं रह सकता। तो इस जीवन में भी वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और अगले जीवन में भी उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, नरक क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में देखो, कुत्ता अगर मांस खाता है क्योंकि वो जानवर है, पशु योनि में है, तो उसको अपराध नहीं लगता। कुत्ता अगर एलिसिस सेक्स करता है तो उसको पाप नहीं लगता कि ये मेरी भाई है, बहन है, इसके साथ हम संग कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो पशु योनि में, है ना। कुत्ता क्योंकि पशु योनि में है तो अगर वो ये सब काम करता है तो उसको अपराध नहीं लगता। लेकिन मनुष्य यदि करता है, एलिसिस सेक्स करता है, नंगे घूमता है, बाहर से सड़क पर प्रदर्शन करता है सेक्स का, तो उसको निकृष्ट योनि प्राप्त होती है। इसीलिए पशु मनुष्य लोगों के ऊपर नियम और संस्कार होते हैं, है ना। कभी देखा है कि कोई कुत्ता मर गया तो उसका अंतिम संस्कार हो रहा है? कितने लोगों ने देखा है? बस वो शमशान ले जाते हैं चंदन की लकड़ी में लगाते हैं। कितने लोगों ने देखा? किसी ने देखा? आप लोगों ने सुना भी नहीं है ना। और कोई मनुष्य मरता है तो ले जाते हैं ना, शमशान लेके जाते हैं, उनका सेरेमनी करते हैं, फिर श्राद्ध करते हैं ना। क्यों करते हैं? देयर इज डिफरेंस बिटवीन मनुष्य योनि एंड पशु योनि। कैसे नॉलेज आएगा? जब हम ट्रांसेंडेंटल बुक्स पढ़ते हैं, जब हम नॉलेज लेते हैं, तब पता चलता है कि क्या चीज हमें रखनी चाहिए, क्या बंधन का कारण है, क्या मोक्ष का। जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम जो चीजें बंधन करने वाली हैं उनको अपने पास रखते हैं और जो मोक्ष करने वाली है उनको बाहर निकालते हैं। मैंने पहले ही कहा, कलयुग में गाय कसाई खाने में जाती है और कुत्ता घर में पलता है। दिस इज द कल्चर। इसी को कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ ब्राह्मण सोसाइटी। कलयुग का फर्स्ट लक्षण होता है कि जो ब्राह्मण कल्चर होता है, जो सोचने वाला व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल कास्ट होते हैं, इनमें डिग्रेडेशन आ जाती है। पता ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे होता क्या है?
जब सोचने वाला इंटेलेक्चुअल वर्ग ये नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये समाज जो है नरक की तरफ चला जाता है। तब चमगादड़ भी खाने लगते हैं लोग, क्रैब भी खाने लगते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है? कोरोना वायरस होता है। एक छोटी सी बीमारी है ना। तो ये सब कल्चर प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हम किसी प्रेम करना स्वभाव है जीव का, लेकिन उसको जब राइट नॉलेज नहीं रहता तो वो गलत चीजों से प्रेम करता है, कुत्ते बिल्ली से प्रेम करता है। उसका डेस्टिनेशन क्या होता है? नीचे जाए। लेकिन मनुष्य योनि अगर बचपन से भक्ति करे 5 वर्ष की आयु में, और 5 से 12 वर्ष तक अगर कृष्ण भावना भावित दे दिया जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है उसके। क्योंकि वो जो पीरियड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए, नॉलेज कंसीव करने के लिए, एंड वेरी इजी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, है ना। लेकिन फिर कहते हैं कि भौतिक चेतना क्या होती है? तो भौतिकता का मतलब होता है जब हम सभी आत्मा होते हैं लेकिन फिर भी इस मटेरियल जगत में भोग करना चाहते हैं, इसको कहते हैं भौतिकतावादी। द डेफिनेशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक माइंड का मतलब क्या होता है? हम वी आर स्पिरिचुअल, वी आर सोल, बट हम इस जगत में एंजॉय करना चाहते हैं, मोबाइल देखना चाहते हैं, नेट देखना चाहते हैं, यही जीवन का लक्ष्य है हमारा। फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और पाप में रहेंगे, रिजल्ट भी बहुत गंदा मिलता है, ये सब हमें पता ही नहीं है। फिर क्या बता रहे हैं कि हमें जो है भौतिक भोग का मूल सिद्धांत क्या है? मैथुन, सेक्स। एक लड़का और एक लड़की क्या करते हैं? वो सोचते हैं, लड़का सोचता है लड़की में सुख है, लड़की सोचता है लड़के में सुख है, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। फिर वो विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद परिवार होता है, परिवार के बाद बच्चे होते हैं, अब इनको संभालने के लिए धन चाहिए, उसके लिए सारा जीवन उसका धन कमाने में निकल रहा है। वो किसी भी येन केन प्रकार चोरी करता है, पाप करता है, अपराध करता है, किसी के साथ भी भ्रष्टाचार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छे अच्छे पोस्ट पर तो हैं, गर्ल्स हो या बॉयज, लेकिन मॉरल वैल्यूज नहीं है। देयर इज नो मॉरल वैल्यू, बिकॉज क्योंकि शिक्षा ही नहीं मिली है मॉरल वैल्यू की, तो संस्कारों की शिक्षा ही नहीं मिली है। क्योंकि एम क्या है? धन कमाना। क्यों? बिकॉज धन से सुख मिलेगा, जबकि धन कमाने के बाद वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका वगैरह देश तो एकदम सुखी होने चाहिए, वहां तो मेंटल केस 98% है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं। माता जी जो वहाँ साइकोलॉजिस्ट है उन्हें भी डिप्रेशन है और वो दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बात नहीं आते हैं, हमारे पास आते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे साइकोलॉजिस्ट हैं। बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग, एंड दे कंसल्टिंग मी। बिकॉज दे से कि तुम्हारे पास एक खुशी है जो हमारे पास नहीं, और ये खुशी कैसे है हम सब जानते हैं, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड कृष्ण भावनामृत। दैट्स व्हाई इन एवरी सिचुएशन वी आर कनेक्टेड विद लॉर्ड, वी आर कनेक्टेड विद आवरसेल्फ, and we are doing what we have to do. That's why satisfaction is there. Okay? तो श्रीमद् भागवतम इस बात की पुष्टि करता है कि इस तरह से जीव जो है बंधन में पड़ जाता है, परिवार में पड़ जाता है, और अपने आप को शरीर मानने लगता है और कहता है यही मेरा देश है, फिर राष्ट्र है, जाति है, ऐसे संबंध है। और फिर कहता है ये विकृत चेतना, इसको कहते हैं विकृत चेतना। वी आर सोल, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं लेते, हम यही सब नॉलेज ले रहे हैं। तो क्या होता है? मूल्यवान मनुष्य जीवन नष्ट करते हैं। रिटर्न टू डॉग कल्चर, है ना। मैंने बताया कुत्ते को नहीं अपराध लगेगा बिकॉज वो पशु योनि में, लेकिन मनुष्य को डिग्रेशन होता है, नरक में चलता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं इस अवस्था में भौतिकतावादी जो है और भौतिकतावादी में लीन हो जाता है, लेकिन यदि वो कृष्ण भावना में अनुशीलन करे तो बड़ी आसानी से इस मटेरियल वर्ल्ड को पार कर सकते। इतना सिंपल है। जब हम भगवान का संग करते हैं तो भगवान की भक्ति में इतना सामर्थ्य होता है कि हमें ये सब भोगों में कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाए। एग्री? आप लोग एग्री करते हैं इस चीज से कि मटेरियल उतनी आसक्ति नहीं रहती है, कम होने लगती है, राइट? ओके। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो आए अभी 500 साल पहले, उन्होंने, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है, तो
तो उन्होंने और इजीएस्ट फॉर्म दे दिया कि कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जस्ट उसको चैंट करो। और मान लो बचपन में भक्ति नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, जब जागे तब सवेरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसकी चैंटिंग करो और अपना जीवन सफल करो। कितना इजी कर दिया है। तो यदि आप निष्ठा पूर्वक क्षण भर के लिए भी कीर्तन करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और ये आपको महान संकट से निकाल देगा और अगले जीवन में आप एटलीस्ट पशु योनि नहीं प्राप्त करेंगे, मनुष्य योनि ही प्राप्त करेंगे। इट इज गारंटीड और गिवन बाय कृष्णा, इन शास्त्र इज आल्सो रिकमेंडेड। सो ये 100% ऐसा ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच। एनीथिंग टू आस्क? कोई बात क्लियर नहीं हुई? आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। हमने कई बार पढ़ा है पारिवारिक मोह, तो प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं कि हमें राइट मोह पालना चाहिए, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो हम इसी मटेरियल वर्ल्ड में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख झेलते हैं। तो ठीक है, ये लेसन जब समाप्त होगा तो प्लीज आप लोग अपना सार यानी मेन पॉइंट सब लोग तैयार करके रखिएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। So we will meet tomorrow. Hare Krishna. Shri Prabhupada.